हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स टारगेट में। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है बेसिकली डिफरेंस बिटवीन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एंड सोशलिस्ट इकोनॉमी, यानी कि समाजवादी अर्थव्यवस्था और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बीच क्या अंतर है, कहाँ से इनकी उत्पत्ति, कौन इनके जनक हैं, ये सब हम देखेंगे। तो अगर हम समाजवादी अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो वो बेसिकली कार्ल मार्क्स ने क्या है, कार्ल मार्क्स को उनका जनक माना जाता है। और यूएसएसआर क्या है, यूएसएसआर में समाजवादी अर्थव्यवस्था की उत्पत्ति देखने को मिलती है। वहीं अगर हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो एडम स्मिथ इस व्यवस्था के, इस अर्थव्यवस्था के जनक माने जाते हैं। और यूएसए में बेसिकली इस अर्थव्यवस्था की उत्पत्ति आपको देखने को मिलती है। अब देखते हैं बेसिकली दोनों अर्थव्यवस्थाओं के डिफरेंसेस क्या हैं, क्या क्या इनकी विशेषताएं हैं, क्या क्या इनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये हम देखते हैं। तो देखिए, सोशलिस्ट इकोनॉमी और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, कार्ल मार्क्स, एडम स्मिथ। तो सोशलिस्ट इकोनॉमी राज्य सरकार का हस्तक्षेप अधिकतम होता है, यानी कि कोई भी निर्णय लिए जाएंगे अर्थव्यवस्था से संबंधित, उन सभी निर्णयों को क्या है, राज्य सरकार लेगी। लेकिन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में राज्य सरकार का हस्तक्षेप न्यूनतम होता है। यहाँ पर क्या है, जो निर्णय लिए जाते हैं वो आपके क्या है, निजी लोग लेते हैं, आपके प्राइवेट पार्टनर्स लेते हैं। अब हम देखते हैं इसमें आर्थिक क्रियाओं जैसे उत्पादन यानी कि प्रोडक्शन, उपभोग, कंजप्शन, कीमत, वितरण पर सरकार अथवा सरकारी एजेंसी का नियंत्रण होता है। यानी कि उत्पादन किस किस वस्तु का होगा, उत्पादन कितना होगा, ये सब कौन देखेगा, सरकार देखेगी। कौन कौन उसका कंजप्शन करेंगे, उसके रेट क्या होंगे, उसे किस किस को क्या है बांटा जाएगा, ये सब आपकी कौन देखती है, गवर्नमेंट देखती है। यानी कि अगर आप यूएसएसआर की इकोनॉमी देखेंगे तो वो सेम इसी तरीके से है कि कौन किस वस्तु का उत्पादन कितना होगा, कौन उसका कंजप्शन करेगा, उपभोग कौन करेगा, कीमतें डिसाइड आपकी गवर्नमेंट करती है, किस किस को वो वितरित की जाएंगी, किसे मुफ्त में दी जाएंगी, किसे टैक्सेस के आधार पर दी जाएंगी। ये सब चीज़ें क्या हैं, आपकी गवर्नमेंट तय करती है या गवर्नमेंट के द्वारा नियुक्त कोई एजेंसी क्या है, ये तय करती है। तो पहला पॉइंट क्या है, इसमें जो आर्थिक क्रियाएं होती हैं उन पर किसका नियंत्रण होता है, गवर्नमेंट का नियंत्रण होता है, सरकार का नियंत्रण होता है, कंट्रोल होता है। इसमें आर्थिक निर्णय सामाजिक कल्याण के लिए होते हैं। अब देखिए ये क्या है, सामाजिक कल्याण। जो समाजवादी अर्थव्यवस्था है वो समानता की बात करती है। अगर आप देखेंगे वो किसकी बात करती है, समानता की बात करती है, आय की समानता, अवसर की समानता, प्रतिष्ठा की समानता। तो अगर हमें क्या है अपने देश में समानता लानी है तो हमें क्या है, जितने भी हमारे इकोनॉमी से संबंधित डिसीजन होंगे वो कैसे होने चाहिए, सोशल वेलफेयर के होने चाहिए, सामाजिक कल्याण के होने चाहिए। यानी कि गरीब और मजदूरों को भी क्या है ध्यान में रखकर हम निर्णय लें। यानी कि चीज़ें इतनी महंगी ना कर दें, जैसे हमने कहा कि भाई कीमत कौन डिसाइड कर रहा है, सरकार कर रही है। तो जो गेहूँ, चावल, दाल ये सब कौन खा रहे हैं, गरीब मजदूर वर्ग क्या है, ये खाते हैं ज़्यादातर। तो इनकी कीमतें क्या हैं, ज़्यादा क्या है हम बढ़ा ना दें, क्योंकि क्या होता है कि ज़्यादा बढ़ा देंगे तो क्या है, इन्फ्लेशन का जो असर है वो क्या है गरीब मजदूर तबके पर क्या है जल्दी पड़ता है, और वो क्या है कुचल जाएगा और आय की एक बड़ी असमानता क्या है देश में देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर क्या होता है कि आर्थिक निर्णय सामाजिक कल्याण के लिए लिए जाते हैं कि इसमें तय किया जाता है कि गरीबों को, मजदूरों को ये चीज़ें सस्ती दरों पर भी मिलेंगी, मुफ्त में। आप क्या है देख सकते हैं, अभी भारत ने भी क्या है निर्णय लिया था कि कोरोना काल में, या भारत क्या पीडीएस सिस्टम देता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसके तहत क्या है आपका जो सरकारी गल्ले की दुकान है उनसे क्या है जो बिलो द पॉवर्टी लाइन लोग हैं उन्हें क्या है सरकारी गल्ला बांटा जाता है, यानी कि गेहूं, चावल आदि वितरित किए जाते हैं सस्ती दरों पर। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि जो आर्थिक निर्णय होंगे वो सामाजिक कल्याण के संदर्भ में होंगे, सोशल वेलफेयर को ध्यान में रखकर क्या है आपके इकोनॉमी से संबंधित डिसीजन लिए जाएंगे। इसमें अधिकतर संसाधन जैसे खनन है, विद्युत है, रेल है, शिक्षा है आदि सरकार के नियंत्रण में होते हैं। यानी कि देखिए, अगर हम इन्हें प्राइवेट लोगों को दे देंगे, रेल को प्राइवेट लोगों को दे दिया तो वो क्या है अधिकतम लाभ के उद्देश्य से काम करते हैं प्राइवेट लोग, तो वो क्या है रेल का किराया ज़्यादा बढ़ा देंगे। शिक्षा को क्या है, शिक्षा को महंगी कर देंगे। आपने देखा होगा कि जो सरकारी स्कूल है वहाँ क्या है सस्ती दरों पर क्या है सस्ते में शिक्षा मिलती है। लेकिन अगर आप क्या है आपके आईसीएसई या सीबीएसई स्कूल होते हैं वो काफ़ी क्या है महंगे होते हैं, जिन्हें क्या है जहाँ एक गरीब या मजदूर
तबके के क्या है बच्चे शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकेंगे। तो राज्य क्या करता है कि शिक्षा, खनन, विद्युत, रेल, जितने भी आर्थिक संसाधन हैं, जितने भी क्या है आर्थिक संसाधन हैं, उन्हें अपने नियंत्रण में ले लेता है ताकि इन सब का यूज़ वो सोशल वेलफेयर में कर सके, यानी कि समाज कल्याण में कर सके। और इसमें समानता देखने को मिलती है। मैंने अभी बताया आय, अवसर, प्रतिष्ठा आदि की समानता के लिए क्या है आपकी गवर्नमेंट काम करती है। वहीं इससे उल्टी है आपकी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, यानी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। इसमें आर्थिक क्रियाओं पर बाजार की शक्ति है। बाजार की शक्ति क्या है? दो बाजार की शक्ति होती है, मांग और पूर्ति, डिमांड एंड सप्लाई का नियंत्रण होता है। यानी कि जिस चीज की जितनी डिमांड होगी उसका प्रोडक्शन क्या है बढ़ा दिया जाएगा, जिसकी डिमांड गिरेगी उसका प्रोडक्शन कम कर दिया जाएगा। यानी कि यहां पर क्या है, यहां पर उपभोक्तावाद है, यहां पर उपभोक्तावादी अर्थव्यवस्था है। यानी कि डिमांड कौन करता है? उपभोक्ता करता है, कंज्यूमर करता है। तो जिस चीज की डिमांड बढ़ेगी उस चीज का प्रोडक्शन बढ़ा दिया जाएगा, उस चीज की कीमतें बढ़ा दी जाएंगी। तो होता क्या है कि यहां पर क्या होता है तो बाजार की शक्तियां तय करती हैं कि आर्थिक क्रियाएं, जैसे कीमत क्या होगी, उत्पादन किस चीज का होगा, उपभोग कौन करेगा, आपका वितरण किस किस तरीके से होगा, ये सब कौन तय करते हैं? आपके प्राइवेट लोग तय करते हैं। बाजार की कीमतों पर यह निर्भर होता है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या है, आर्थिक क्रियाएं बाजार की कीमत, डिमांड एंड सप्लाई पर क्या है आपका देखने को मिलती हैं। आर्थिक निर्णय अधिकतम लाभ के उद्देश्य है। अब क्योंकि इस अर्थव्यवस्था में जितने भी आर्थिक संसाधन होते हैं, जितने भी क्या है संसाधन होते हैं, चाहे वो शिक्षा हो, रेल हो, विद्युत हो, खनन हो, चाहे वो परिवहन हो, किसी भी तरीके के क्या है जितने भी संसाधन है उन सब पर क्या है वो निजी लोगों का स्वामित्व होता है। यानी कि प्राइवेट पार्टनर्स का क्या है उन पर स्वामित्व होता है, ओनरशिप होती है। तो प्राइवेट पार्टनर्स या प्राइवेट कंपनी क्या है अधिकतम लाभ के उद्देश्य से काम करती हैं। वो सोशल वेलफेयर को ध्यान में रखकर काम नहीं करती, वो क्या है इक्वालिटी को लेकर क्या है काम नहीं करती, समानता को लेकर वो काम नहीं करती। उन्हें मतलब नहीं है कि भाई मजदूर या गरीब को क्या है ये सामान मिलेगा या नहीं मिलेगा। उन्हें क्या है अगर किसी चीज की डिमांड ज्यादा है तो वो क्या है प्रोडक्शन भी बढ़ाएंगे और साथ में क्या है आपका वो भी बढ़ा देंगी। प्रोडक्शन तो बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगी और साथ में आपका क्या बढ़ा देंगी, प्राइस भी बढ़ा देंगी। और जब प्राइस बढ़ेगा तो क्या है आपका जो एक गरीब या मजदूर तबके से रिलेटेड लोग हैं वो क्या है उन पर इन्फ्लेशन की मार पड़ेगी और वो उस चीज़ को खरीद नहीं पाएंगे। इस तरीके से क्या है समानता और वर्ग संघर्ष की भी क्या है यहाँ उत्पत्ति होती है। किसकी उत्पत्ति होती है? इसी कारण वर्ग संघर्ष की उत्पत्ति होती है। वर्ग संघर्ष की उत्पत्ति इसीलिए होती है क्योंकि जो प्राइवेट लोगों को जो क्या है स्वामित्व दिया गया है, ओनरशिप दी गई है आपके रिसोर्सेज पर, तो वो क्या है अधिकतम लाभ के उद्देश्य से काम करते हैं। और इस कारण क्या है एक बहुत बड़ी आय की असमानता क्या है लोगों के बीच क्या है उत्पन्न हो जाती है। एक बहुत बड़ी आय की असमानता पाई जाती है जिस कारण क्या है वर्ग संघर्ष क्या है देखने को मिलता है। और यहाँ क्या है जब प्राइवेट लोग क्या है काम करेंगे तो वो क्या है कंपटीशन होगा। तो इस वाली अर्थव्यवस्था में कंपटीशन क्या है बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है सोशलिस्ट एंड कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में। आई होप आपको वीडियो क्या है अच्छी लगी हो। आप अगर वीडियो अच्छी लगी है, कंटेंट अच्छा लगा है तो आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए। धन्यवाद।